शकुंतला के चित्र को बनाने की मंशा के साथ राजा दुष्यंत अपने विदूषक मित्र के साथ माधवी कुंज पहुंचते हैं। उस माधवी कुंज की सुंदरता देखते ही बनती थी। वसंत ऋतु अपने यौवन पे थी। चारों ओर सुगंधित फूलों और सुंदर लताओं से आच्छादित उस माधवी कुंज में एक तरफ राजा दुष्यंत के बैठने के लिए रत्नशिला रखी थी, जिस पर चित्र बनाने के लिए अनेक सुंदर सामग्रियां पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि राजा दुष्यंत को उनकी शकुंतला के विरह की वेदना को कम करने स्वयं प्रकृति वसंत ऋतु के रूप में उनकी सहायता करने के लिए वहां उपस्थित थीं। प्रेम और विरह की मौन भाषा प्रकृति बहुत अच्छी तरह जानती और समझती है। राजा और उनके विदूषक मित्र दोनों उस कुंज के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अप्सरा सानुमति भी उनके पीछे पीछे जाती हैं और एक उपयुक्त स्थान देखकर वहां बैठ जाती हैं। वो एक बेल में ऐसी जगह पर बैठती हैं जहां से वो राजा दुष्यंत को शकुंतला का चित्र बनाते देखना चाहती थी। वो मन ही मन सोचती हैं, मैं भी तो देखूं कि मेरी पुत्री के विरह में राजा दुष्यंत उसका कैसा चित्र बनाते हैं। इसी से पता चलेगा कि उसके पति उससे कितना प्रेम करते हैं। इधर चित्र बनाने से पहले राजा अपने विदूषक मित्र से शकुंतला के बारे में बात करते हैं। राजा, मित्र, मुझे शकुंतला का सारा वृत्तांत अब याद आ रहा है। तुम्हें याद है उस तपोवन में जब तुम मुझसे मिलने आए थे, मैंने तुम्हें शकुंतला के बारे में बताया था। विदूषक, हाँ मित्र, बताया तो था, पर आपने ही बाद में कहा ये सब परिहास है और मैं शकुंतला के प्रसंग को भूल जाऊं। और शकुंतला जी के यहाँ आगमन के समय मैं उपस्थित भी नहीं था। कदाचित जो होना होता है वो होके ही रहता है। इधर सानुमति भी विदूषक की बात से सहमत रहती हैं और उधर राजा दुष्यंत एक बार फिर शकुंतला के विचारों में पुनः खो जाते हैं। वो उस दृश्य को फिर याद करते हैं जब अनजाने में उन्होंने शकुंतला का अपमान किया था। वो अपने आप को पुनः विवश पाते हैं। उन्हें लगता है कि काश अतीत में वापस जाकर उस अप्रिय प्रसंग को ठीक कर दें। उस दृश्य को दोहराते दोहराते राजा दुष्यंत विहल हो उठते हैं। वो विदूषक से कहते हैं, मित्र, मुझे बचाओ, किसी तरह मुझे बचाओ। जीवन में मैंने जिससे इतना प्रेम किया उसे स्वयं अपमानित करने का पाप मुझसे सहन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने शकुंतला के हृदय को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि स्वयं अपने हृदय पर आघात किया है। शकुंतला मेरे हृदय का ही हिस्सा थी मित्र। राजा की यह अवस्था देख विदूषक उन्हें संभालता हुआ, अरे अरे क्या हुआ आपको मित्र? ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। सत्पुरुष कभी भी अपने कष्ट को औरों के सम्मुख इस प्रकार प्रकट नहीं करते जिससे औरों को कुछ कहने का अवसर मिले महाराज। पर राजा अभी भी शोकाकुल रहते हैं। राजा, तुम्हें पता है मित्र, परित्याग के समय मेरी शकुंतला कितनी दुखी हो गई थी। मुझसे तिरस्कृत होने के बाद वो अपने आश्रम के इष्ट बंधुओं के पीछे जाने लगी ताकि वो लोग उसे अपने साथ ले जाएं। पर उन्होंने भी उसे त्याग दिया। उस समय अपने बहते आंसुओं से धुंधली दृष्टि से मुझ निष्ठुर की तरफ उसने देखा था। उसकी वो कातर दृष्टि आज भी मुझे विष बुझे तीर की तरह बेध रही है मित्र। राजा की ये शोक विहल बातें सुनकर सानुमति सोचती हैं, हाय रे मनुष्य की स्वार्थपरता। इनके दुख को देख देख कर मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शकुंतला के अश्रुओं को देखकर हुई पीड़ा पर राजा दुष्यंत के अश्रु औषधि की तरह प्रभावी हैं। जैसे विष को विष काटता है, वैसे ही एक के अश्रु की पीड़ा दूसरे के अश्रु से कम होती है। यही तो है स्वार्थपरता। इधर विदूषक प्रयत्न कर रहा था कि राजा का ध्यान कहीं और भटके ताकि उनका मन शांत हो सके। विदूषक, मित्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी शकुंतला को कोई आकाशचर देवता उठा ले गया। राजा, नहीं मित्र, मेरी शकुंतला एक पतिव्रता स्त्री है। उसे अन्य कोई छूने का साहस नहीं करेगा। मैंने सुना है उसकी माता मेनका है। मुझे लगता है मेनका और उसकी सखियां ही उसे ले गई होंगी। राजा की ये बात सुनकर सानुमति सोचती हैं, आश्चर्य की बात ये नहीं है कि शकुंतला के बारे में इन्हें इतना कुछ स्मरण है, बल्कि आश्चर्य इस बात का है कि इतना प्रेम होने के बावजूद ये शकुंतला को भूल कैसे गए। इधर विदूषक, मित्र, यदि आपकी शकुंतला अपनी माता के यहाँ है
तो आपका उनसे पुनर्मिलन अवश्य ही होगा। राजा, वो कैसे? विदूषक, क्योंकि संसार में कोई भी माता पिता बहुत देर तक अपनी कन्या को पति के वियोग में दुखी नहीं देख सकते। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आपको पुनः सब स्मरण हो आया है और आप भी शकुंतला के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही वो आपकी शकुंतला को आपके पास ही भेज देंगे। विदूषक ने राजा को ढांढस बंधाते हुए कहा। राजा, नहीं मित्र, वो कभी न लौट कर आने वाला सुंदर अतीत कोई स्वप्न था, माया थी, मेरी बुद्धि का भ्रम मात्र था, या मेरे पुण्यों का कोई ऐसा फल था जो उतनी ही देर में समाप्त हो गया। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। मेरी सारी आशाएं किसी गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो गई हैं। अब मुझे शेष जीवन मेरी शकुंतला की याद में इस तरह तड़प तड़प कर बिताना होगा। यही मेरा दंड है। ये कहकर राजा वापस शोक में डूब जाते हैं। राजा को इस तरह निराश देखकर विदूषक मित्र उन्हें ढांढस बनाने की फिर कोशिश करते हैं। ऐसी बातें न कीजिए महाराज। इस अंगूठी का पुनः मिलना इस बात का सूचक है कि आप दोनों का मिलन अवश्य होगा। राजा उस अंगूठी की तरफ देखते हुए, हे अंगूठी, मेरी शकुंतला के सुंदर नखों वाली अंगुलियों में पहुंचकर भी तू वहां से गिर पड़ी। कितनी अभागी है तू। विदूषक, महाराज, ये तो बताइए कि आपने ये अंगूठी किस प्रसंग में उनकी अंगुली में पहनाई थी? विदूषक के इस प्रश्न से राजा विषाद से धीरे धीरे बाहर निकले और उस दृश्य को याद करते हुए विदूषक को बताने लगे जब वह अंगूठी उन्होंने शकुंतला को पहनाई थी। अप्सरा सानुमति भी बड़ी उत्सुकता से ये प्रसंग सुनने लगती हैं।